अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आज दावत दी है ख़ास तौर पर अतहर काज़मी साहब को। जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और अपने काम पे बहुत अबूर रखते हैं। एक जो काबिलियत देखी है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इंग्लैंड में बैठकर भी और बात हमारे इदारों को जोड़ने की और एक स्टेट्समैन के तौर पर, किरदार के तौर पर सामने बात करते हैं। असगर साहब, बिला हुज्जत हो, अभी मैं एक बात बड़ी आपसे, अभी रिसेंटली आपने जरा कुछ चेंज अगर सामने आप देखें कि जस्टिस काजी फाइज साहब, ये तो तफसीली बात होगी आपसे अलहदा, लेकिन इस वक्त जेर मौजू जो है ना, मैं कि ये बशीर मेमन साहब, डायरेक्टर जनरल, एक्स या फॉर्मर डायरेक्टर जनरल FIA, ये इनको तैनात किया गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में ही। और बड़ा मशहूर केस आपके सामने रख देता हूँ मैं, चूंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट में पेश होता रहा हूँ। वो फेक अकाउंट केस था जो 2015 में निसार अली खान साहब ने दर्ज किया था और नवाज शरीफ के कहने पे फाइलों की मैं दबा दिया था। तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने स्लैकनेस इन FIA प्रोसीडिंग वाला मैटर उठाया था और वहां मैं उनके, मेरे साथ वहां पेश होते रहे हैं, वहां उसमें आते रहे केस के अंदर। टाइमिंग अगर चीजें की सेट करें देख कर, आप क्या समझ रहे हैं? यानी अब ये जब मुलाजमत में थे तब तो उन्हें ख्याल नहीं आया, आते ही आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, को पिटीशन दाखिल करते। ये जैसे ही जस्टिस काजी फाजिल साहब का केस आया और उसी दिन बाकायदा वो, मुझे भी पता है कि जिस सोशल मीडिया ने वो बाकायदा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और उसके बाद हस्बे जायका या हस्बे मूड शादिब खानजादा ने उनको अपने प्रोग्राम में बुला लिया। आपने क्या कोई ऐसी खास चीज देखी कि बशीर मेमन साहब ने जो बातें की? मैं तो नहीं समझता कि इनमें कोई हकीकत या सच है। अगर हकीकत या सच होता तो ये चीजें बहुत सामने आ रही। हाँ हाँ, एक बात बताता चलूं आपको, शहजाद अकबर साहब ने उनको कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है और ये करना चाहिए था, ये मेरा मुतालबा भी था। आपकी टेक क्या है इसके? देखिए पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। अब बात ये है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमारे यहाँ अक्सर लोगों का ज़मीर, अक्सर लोगों की गैरत, अक्सर लोगों की हुब्बुल वतनी तब जागती है जब उनसे ओहदा छीन लिया जाता है। ये सफ़र अभी नहीं, ये बड़े अरसे से सफ़र चल रहा है। उसमें सफ़र में कभी पीक आती है, कभी उसमें इफ्तिखार चौधरी जैसा कैरेक्टर आता है, जो PCO के ऊपर हल्फ भी लेता है, जो मार्शल को जायज़ भी करार देता है, जो जनरल मुशर्रफ से 1 महीने में 4-4 मुलाकातें भी करता है, लेकिन जहाँ पे जब अपनी नौकरी पे बात आती है, तो उसको आइन भी याद आ जाता है, कानून भी याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। वही चीज़ हमने देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में भी। ये वो अफ़सरान हैं, 22-22 ग्रेड के अफ़सरान, IG लेवल के अफ़सरान शहबाज शरीफ के ऑफ़िस के बाहर इस तरह बैठे होते थे, जिस तरह प्रिंसिपल के ऑफ़िस के बाहर स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं कि इंटरव्यू करेगा शहबाज शरीफ, तो उसके बाद ये हमें IG लगाएगा। तो हमें पता है कि माज़ी में ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम करती थी, इस दौर में ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है। और दूसरा ये है कि अगर ये हमारी ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम भी करती है, उसमें बड़े अच्छे अफसरान भी हैं, लेकिन अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर इतनी ही होती, खुददार भी होती, इतने वो असूल पसंद भी होते कि वो एक वजीर आजम को ना कर देते, तो आज हमारा मुल्क इस हालत में ना होता। ठीक है, ये लोग तो एक MPA को ना नहीं करते अपने वो इलाके में। तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ऑब्वियसली जब उनसे वो ओहदा वापस ले लिया गया, वो चले गए। अभी ऑब्वियस जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि कानूनी नोटिस शहजाद अकबर साहब ने भेजा है, वो एक बहस अलग है। लेकिन ये किरदार हम अपनी ब्यूरोक्रेसी का बार-बार देखते हैं, चाहे किसी भी महकमे में हो। जब उनको अलहदा किया जाता है, तो उनको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो अभी भी बशीर मेमन साहब का जो इंटरव्यू है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और दूसरा, जो पुरानी हमारे हुक्मरान थे, उनसे जो उनकी लॉयल्टी है, वो भी इसमें नजर आती है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अभी भी वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हुए। वो यही समझते हैं कि कभी ना कभी वो आला दौर वापस आएगा। हमारे सहाफ़ी भी ये सोचते हैं कि वो आला दौर वापस आएगा, इसलिए कि एक सहाफ़ी आज ट्वीट करके, आजकल उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मेरी सिफारिश के ऊपर आर्मी चीफ लगा था। मैंने आर्मी चीफ की सिफारिश की थी, तो हमें तो खान साहब ने रोल दिया। हमारी सिफारिश पे तो आजकल कोई चपड़ासी नहीं लगाते PTI वाले। तो खान साहब ने अफसरों को, सहाफ़ियों को, सबको रोल दिया और सब अपनी-अपनी जगह गिला वो कर रहे हैं और बजा कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपने बड़ी ज़बरदस्त बात छेड़ दी और अच्छा पॉइंट आपने छेड़ दिया। मुझे बैठे-बैठे नाम ज़हन में आना शुरू हो गए। अब सारा लमज़ाती मुलाज़िम नाम, यानी वो जो कुछ भी हुआ,
वो हमें भी पता है कि अहमद मीर साहब ने जो भी ड्रामा किया था और ये भी सारी बातें देखी, और कमाल की बात है जनरल बाजवा साहब ने जब एंकर से मुलाकात हुई तो ये क्लास खास लेकर गई और उन्होंने बिल्कुल हकीकत सामने रख दी। मुझे नाम इनको चेयरमैन पैमरा के ओहदे से मैंने भी हटाया था और ये आप पता है पीछे फिरते रहे थे। फिर इन्हीं के साथ वो इरफान सिद्दीकी आप देखते रहे होंगे। फिर इन्हीं के साथ अताउल्लाह कासवी जो एमडी पीटीवी में लगाए गए थे। फिर इन्हीं में देखिए आप राणा मकबूल है, राणा मकबूल को देख लें आप, जो बाकायदा त्यारा साजिश केस में से और उनको सेनेटर बनाया गया। और जो मेरी इतला यही है कि इनको बाकायदा सेनेटर का टिकट थमा दिया है पीएमएलएन ने और उनके एक एजेंडे के तहत बाकायदा लॉन्च किया है। और वो एजेंडा है 2023 का। जो बात यार यही वजह है कि ये इन्होंने अब बैठ कर मरियम ने भी कह दिया कि 5 साल पूरे करने चाहिए। और आज जब स्पेशली सवाल उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल के मामले में, जब वो सॉरी अपील के मामले में जब आई थी, तो जब ये बशीर मेमन वाला सवाल आया और साफी ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा आप सियासी बातें तो बड़ी करती हैं, आसिफ सलीम बाजवा साहब के बारे में बातें बड़ी आपने की, वो आपने किसी अदालत में चैलेंज की, कोई कंप्लेंट दायर की, तो ये भी आप सियासी बयानी कर रही है, इसके बारे में करेंगे क्या? हमें कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि हमारी सियासत में कोई ना कोई पैरामीटर्स को रूल्स रेगुलेशन कोई इस तरह के होने चाहिए कि ये जो सियासी महकमों में ये लोग, हमने 2 साल की कैद तो रखी हुई है, हमारे आइन ने 2 साल की कैद रखी है कि 2 साल बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और कदगन दी हुई है। लेकिन ये जो खास तौर पर क्लास जो एक माइंडसेट के साथ, अभी हमने रिसेंटली नवाज शरीफ के साथ अभी देख लें, आहत चीमा देख लें, आप फवाद चौधरी देख लें, या ये हमने सारे रिकॉर्ड में देख लें। आप नहीं समझते जो आप यहाँ लंदन में या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, बड़े हाई मॉरल हैं, पॉलिटिक्स के बड़ी हाई मॉरल हैं, ये अब इमरान खान के पास इस वक्त मौका है, यानी ये अगर ब्रीड खत्म करनी है, ये हालात खत्म करनी है, तो कोई वार फुटिंग पे काम नहीं होना चाहिए। देखिए हर जो मुआशरा होता है उसके अंदर जो रवायात होती हैं उसमें बड़ा टाइम लगता है। अगर आपने बरतानिया की बात की तो बरतानिया में कोई रिटर्न आइन नहीं है, आइनी रवायात हैं और ये रवायात कायम होती हैं साल आ साल, दहाइयों में, सदियों में कायम होती हैं। तो हमारे मुल्क में जो रवायात रही हैं, अभी भी हमारे मुल्क में जब खान साहब एक तहरीक चला रहे थे, आप खान साहब से इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी उनकी बहुत सारी पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है। तो उस जमाने में मैंने देखा कि हमारे मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग उनका साथ देते थे। पर जब खान साहब की हुकूमत आई तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे नाकदीन में बदल गए, इसलिए कि उनमें से बहुत सारों की ख्वाहिश थी कि जो नाम आपने लिए, बड़े बड़े नाम मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं खान साहब का इरफान सिद्दीकी बनूंगा, मैं खान का अताउल्लाह कासमी बनूंगा, खान जो है वो मेरे से जरगा करवाएगा केपीके में, खान सिंध के मामलात में मुझे देखेगा। वही मैंने बात की कि इन्होंने तो स्कूल टीचर की ट्रांसफर नहीं की खान साहब ने किसी सहाफी के कहने पे, और वजह नहीं की, वजह तौर पे नहीं की, इसलिए कि किसी सहाफी का पाकिस्तान में इतना कैलिबर ही नहीं है, कोई ऐसा दानिश्वर ही नहीं है कि वो हुकूमत को मशवरा दे सके कि हुकूमत को कैसे चलाना है। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने मीडिया सही नहीं चलाया। माजरत के साथ बहुत सारे महकमे ऐसे हैं, सिर्फ हम सहाफियां नहीं, हम सहाफी नहीं, हमारे इंसाफ का जो महकमा है उसकी भी यही हालत है। आपसे माजरत के साथ आपकी जो बरादरी है उन पे भी बहुत सारी शिकायत हो सकती हैं, बहुत सारे गिले हो सकते हैं। तो अब खान तो साहब ने अगर ये सिस्टम को जी जी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखें ये जो चेंज है ये आहिस्ता आहिस्ता है कि खान साहब की हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत अगर चेंज लाना चाहेगी तो उसको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के मामलात एक अरसे से इसी तरह चल रहे हैं। इस वक्त हालत ये है कि हमारे यहाँ एक शख्स है, एक नई पार्टी आई है जिसके खिलाफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत तरीन पॉलिटिकल अलायंस उसके खिलाफ बना। उन्होंने तहरीक चलाई पीडीएम में। मैं इसको पीडीएम को सबसे मजबूत इसलिए कह रहा हूं अजहर साहब कि इसमें 4 वज़राए आज़म शामिल हैं और वो वज़राए आज़म जो हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसमें 2 सदूर शामिल हैं, एक वो सदर जिसकी सियासी बसीरत, ज़हानत, जिसकी गुफ्तार, उसका हर कोई उसका जो है फैन है। मैं बात कर रहा हूं ममनून हुसैन साहब की। ममनून हुसैन साहब भी इस इत्तेहाद में शामिल हैं, उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं। तो ये पूरा इतना बड़ा इन लोगों ने इत्तेहाद बनाया, उसके होते हुए, इतने बड़े चैलेंजेस के होते हुए अगर हम समझें कि हुकूमत ओवरनाइट कोई चेंज ले आएगी, उसमें मुश्किलात होंगी। लेकिन हाँ, इनकी अपनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, इनकी अपनी भी गैर संजीदगी है, इनके अपने खान साहब खुद तो काम करते हैं लेकिन बाकी इनके बहुत सारे वुज़रा ये समझते हैं कि वो भी सुपरस्टार हैं। वो कभी 8 करोड़ की गाड़ी में आ रहे हैं, कभी 9 करोड़ की गाड़ी में आ रहे हैं। भाई ये क्रिकेट का मैदान नहीं है। खान साहब स्टार हैं, उनकी एक स्टार वैल्यू है, आप कब तक उसको यूज करोगे?
आपको लोगों ने यूज, आपकी स्टार वैल्यू कोई नहीं है, आपकी वैल्यू तब तक ही है जब तक आप इनके साथ हैं। तो ये खान साहब को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपनी टीम के हवाले से भी। बाकी ऑब्वियसली मसाइल है मुल्क में, उम्मीद की जा सकती है, नाउमीदी भी होती होगी, लोगों को होती है, हमें भी होती है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, आप एक और चीज, अब जो कि आपने काफी चीजों को एक्सप्लेन बड़े अच्छे से किया और इमरान की गुड गवर्नेंस के हवाले से भी बात की। जहांगीर आप हम यानी माफिया जहांगीर आम देखें आप, मेरा ख्याल है इतना बड़ा माफिया बड़े अरसे बाद, शुगर माफिया तो हर एक को पता है, मैं बड़े अरसे से 2010 से इनके खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। ये चंद कारोबार ऐसे हैं, ये एक ऐसा कारोबार है जिसके तमाम सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत कर रही हो, वो हर दौर में वो एंजॉय करती है और उन्होंने इस तरह का एक प्रेशर ग्रुप बनाकर रखा होता है। जहांगीर तरीन भी इस दफा उनका सॉफ्ट कॉर्नर यानी इस कॉन्टेक्स्ट में था, वो भी सामने आ गए। लेकिन मैं हैरान हूं इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने वो कहते हैं जी बात मान ली, उन्होंने डॉक्टर रिजवान को बदल लिया, लेकिन डॉक्टर रिजवान को बदल के अबू बकर खुदाबख्श लगाया। वो इससे ज्यादा सख्त आदमी है, वो इनका तिया पाचा करने के लिए अंदाजा लिया बाद में क्या होना है। लेकिन साथ उन्होंने इतने को 50 यानी 11 MNA 22 MPA और टोटल को 50 के करीब लोगों को बड़े आराम से कैटर किया गए। चाय वाय भी गालबन नहीं पिलाई, जो हस्बे रिवायत उन्होंने बड़े आराम से कपड़े झाड़े और इनको घर भेज दिया, इनके लिए किया कुछ नहीं। और लॉलीपॉप वो ठीक है, अली जफर के जिम्मे लगा दिया काम, चीजों को सामने रखते हुए। तो हाई हाई मॉरल स्टैंडर्ड और चीजें तो इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन जो ये इतना गला सड़ा सिस्टम है, हर चीज माफिया। और मैं एक बात और बता दूं, यानी चीनी के हवाले से आप देखें जुडिशियल कमीशन बना, आटे के हवाले से जुडिशियल कमीशन बना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से जुडिशियल कमीशन बना और बड़ी डिटेल सामने आ गई। फिर हमने देख रहे हैं आईपीएस के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से वो बना, फिर मेडिसिन के हवाले से वो चीजें सारी सामने आ चुकी। इतने इतने किसी दौर में जुडिशियल कमीशन नहीं बना, बड़ी जद्दोजहद करता रहा हूं और उसके बाद रिजल्ट भी सारे आ गए हैं। लेकिन वो लग ये रहा है कि इमरान के आसपास जो टीम है, यानी अभी बशीर मेमन के हवाले से अगर मैं बात यहां बैठ के साथ साथ करूं, कि उसको डिफेंड करने के लिए चंद लोगों के अलावा कोई नहीं आया। यहाँ तो मौका ऐसा था कि वो खुल के सामने आते हो। और बशीर मेमन का जो कच्चा चट्टा था सारा FIA के अंदर, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कोठी है उनकी, बड़ा जबरदस्त एनेक्सी बनाई हुई है कराची के अंदर, वो सारा बेनकाब करते। तो आप नहीं समझ रहे कि इमरान खान के लिए अब जो दौर है, अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, कि गवर्नमेंट अब टेन्योर तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, तो उनके आसपास लोगों ने उनको मायूस नहीं किया। देखिए ऑब्वियसली हमने देखा गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान की कौम ने एक उम्मीद रखी थी। उनकी एक उम्मीद थी, जिससे आपको उम्मीद ज़्यादा हो, उससे आपको मायूसी भी ज़्यादा होती है। वो तबका जो कभी धूप में बाहर नहीं निकलता था, वो तबका जो लाइन में लगना अपने आप अपनी तौहीन समझता था, वो लोग भी निकले, फैमिलीज़ निकली, वोट डाला। लेकिन पूरा जो हमारा सियासी कल्चर है ना, एक तरह से वो चेंज कर दिया। जिस तरह के जलसे होते थे, पहले जलसों में सिर्फ पटवारी बसों में या स्कूल टीचर्स को बसों में भर के ले जाया जाता था, फैमिलीज आना शुरू हुई। यहां तक कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने जलसों में डीजे को बुलाना शुरू कर दिया। इस हद तक सियासी कल्चर चेंज कर दिया खान साहब ने, और ये कोई आसान बात नहीं है। भुट्टो के बाद हमने पहली दफा देखा है कि एक नई जमात उठी, और वो जमात जिसको बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं थी। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए कि भुट्टो साहब जो है ना, वो अयूब खान को डैडी कहते थे। उनकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर तक अप्रोच थी, वो उस वक्त तक वजीर रह चुके थे, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बाद में बने। तो उनका सिस्टम के अंदर उनकी स्टेक थी, और सिस्टम को उनको नो हाउ था। ये एक आउटसाइडर थे जिनको बिल्कुल नहीं पता था, ये बिल्कुल आउटसाइड से आए, आके एकदम से चेंज लेके आए। और फिर वो दोनों जमातें जो दोनों इख्तिदार में थी यहाँ पे, और मुस्तकबिल करीब में इख्तिदार में रही हैं, उनको शिकस्त दे के हुकूमत संभालना, तो उसमें यकीनन फिर उनके लिए चैलेंजेस भी हैं। अब उनके लिए चैलेंजेस ऐसे ही हैं कि एक तो उन पे कुछ जायज तनकीद होती है, जिस तरह आपने उनकी टीम के हवाले से बात की, लेकिन उसमें अजहर साहब एक और पहलू भी है। एक पहलू ये है कि एक जगह पे एक गटर बंद है, उस गटर को बंद करने के लिए आपने एक शरीफ इंसान को नीचे उतारा है कि यार जरा गटर खोल दो, और जब वो गटर को खोल रहा है और उसके दामन के ऊपर अगर एक छींट गिरती है, तो सब लोग खड़े होकर कहते हैं हो कितना गंदा आदमी, देखो इसके कपड़ों के ऊपर छींट गिर गई है। भाई वो तुम्हारा गटर खोल रहा है जो तुम लोगों ने गन डाला हुआ है। तो खान के दामन के ऊपर जो आपको छींटे नजर आती हैं ना, ये पीपल्स पार्टी का और नून लीग का गटर है, जिसको साफ करने के लिए खान साहब कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हमारे एक जज साहब ने कहा था कि पूरा पाकिस्तान ही गटर बन गया, तो वो तो पर इसमें सबका अपना, सबने ही अपना हिस्सा डाला है। और आखिर में मैं छोटी सी बात ये कहूंगा कि आपने कहा कि बहुत सारे जुडिशियल कमीशन बने।
मसला इधर ये अजहर साहब, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये जितने भी जुडिशल कमीशन बने, इनके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी कमीशन बनते हैं वो तो देते हैं, उसके ऊपर फिर कितना अमल दरामद हुआ, ब्यूरोक्रेसी ने कितना हिस्सा डाला, सियासतदानों ने कितना हिस्सा डाला, तो ये चीजें भी हैं। लेट्स सी आगे फिर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपने आतर काजी साहब, लेकिन अभी आपकी जान छूट रही नहीं है। एक और प्रोग्राम में आपको साथ लेना है, वो जस्टिस काजी फायजी साहब के हवाले से है। चूंकि वहाँ लंदन में बैठे हैं आप, लंदन में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, तो अब कौम सुनना भी चाहती है, देखना भी चाहती है, और वहाँ से आप अपना फीडबैक बहुत आती है, जो कि प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है और फीडबैक हर जगह से आती है। बहरहाल बहरहाल इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। विद इन 5 मिनट दोबारा आ रहा हूँ, ये मैं ताकि अपलोड के लिए मैं दे दूं। ठीक है जी, विद इन ठीक है, 5 मिनट दोबारा। ठीक है। ओके।